नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्त राम दलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला के दाड़ी में कांगड़ा जिला के नवनिर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को उनके पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानों को पंचायत चलाने के लिए किसी भी प्रकार से बजट की कमी आने नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नई पंचायतों को सरकार जल्द पैसा जारी कर देगी। यानी पंचायत प्रधानों को शपथ दिलाने से पहले मुख्यमंत्री ने सीधा संदेश दिया कि कुर्सी पर बैठते ही प्रधानों को फाइनेंशियल एंगल से पावरफुल कर दिया जाएगा ताकि गांव की सरकार अपने पंचायतों का भरपूर विकास कर सके। जाहिर तौर पर जिस प्रकार से केंद्र की मनरेगा योजना को लेकर पंचायतों में बात की जा रही थी कि बजट की कमी आएगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने आज इस प्रकार से बयान दिया कि पंचायतों को भरपूर पैसा दिया जाएगा। उसके बाद नवनिर्वाचित प्रधानों की बांछें खिल गई हैं और अब उनको इंतजार है कि सरकार जल्द बजट भेजे और पंचायतों का विकास कार्य शुरू हो सके। बिना टेट परीक्षा पास सेवाएं दे रहे जेबीटी शिक्षकों की चिंताएं जबरदस्त तरीके से बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्यों को यह कड़ा निर्देश दिया है कि ऐसे शिक्षकों को तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट कर दिया जाए जिनके बारे में एक स्पेशल टिप्पणी की गई है। इससे देश के नहीं बल्कि समूचे राज्यों के और हिमाचल प्रदेश के भी हजारों जेबीटी शिक्षकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके चलते शिक्षक महासंघ ने वर्ष 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से स्थायी छूट देने की मांग की है। दरअसल टीईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि जिन अध्यापकों के पास ये पात्रता नहीं थी उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाए। इसके चलते अब शिक्षक डिमांड कर रहे हैं कि 2010 से पहले जितने भी जेबीटी टीचर थे उन्हें इसमें पात्रता की छूट प्रदान कर दी जाए। इसके अलावा वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य सभी सेवा लाभों को सुनिश्चित रखने की भी गुहार लगाई गई है। जाहिर तौर पर एक बड़ा मामला, इसे लेकर जेबीटी चिंतित भी हैं और इसे लेकर यह भी कहा गया कि अगर इसके लिए कानून में कोई संशोधन भी करना पड़ता तो करे, क्योंकि वर्षों से सेवाएं दे रहे जेबीटी शिक्षकों को इस प्रकार से टर्मिनेट कर देना बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। सीबीएसई स्कूल में नियुक्ति को लेकर बात करें तो सीबीएसई स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति का मामला फिर लटक गया है। कल कैबिनेट सब कमेटी की होने वाली बैठक फिलहाल टल गई है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर इन दिनों विदेशी दौरे पर चल रहे हैं और उनके विदेश में होने के कारण अब इस बैठक का नया शेड्यूल 22 जून के बाद जारी किया जाएगा। उधर पिछले कल मेरिट में आए सीबीएसई शिक्षकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष धर्मशाला में अपनी मांग रखी, गुहार लगाई कि मेरिटोरियस को नजरअंदाज ना किया जाए, सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसे पूरी तरह से धरातल पर उतारा जाए। लेकिन पुख्ता सूचना के अनुसार राज्य सरकार मेरिट में आए इन शिक्षकों को नियुक्ति देने से पहले इनकी पिछली मेरिट का अध्ययन करेगी। इसके लिए नया क्राइटेरिया तय किया जा रहा है। यानी इसके लिए सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए कि जितने भी मेरिटोरियस टीचर्स हैं, हालांकि ये पूरी सिस्टम से उनका टेस्ट हुआ, बाकायदा एक हिमाचल प्रदेश की एक नामी संस्था ने उनका टेस्ट लिया है। अब चूंकि इनकी मेरिट आने के बाद अब ये सवाल किया गया है, क्योंकि अधिकांश ये भी सरकार की तरफ से रिएक्शन दिया गया कि जितने भी टीचर्स ने परीक्षा दी, उत्तीर्ण हुए, मेरिट में आए, लेकिन नियुक्ति को लेकर जो सरकार लेट लतीफी कर रही है उसके बाद नाराज हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार ने जो कहा हमने किया, आपने टेस्ट की शर्त रखी, हमने टेस्ट दिया, हम मेरिट में आए तो हमारा क्या कसूर, आपने जो वायदा किया था उसके अनुसार आप हमें नियुक्ति दीजिए। लेकिन सरकार अब मेरिट को लेकर एक नई शर्त ऐड कर रही है और उसमें यह डायरेक्शन जारी की गई है कि इन तमाम मेरिटोरियस का पिछला ट्रैक देखा जाए, पिछले इनकी तमाम मेरिट को देखा जाए, इनकी एकेडमिक रिजल्ट देखे जाएं, इनके स्कूलों के रिजल्ट देखे जाएं। इसके अलावा जो इन टीचर्स की पिछली परीक्षाओं की मेरिट है, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड की है, +2 की है, ग्रेजुएशन की है या अन्य परीक्षाओं की मेरिट है, उसका भी अवलोकन किया जाए और इसके लिए क्राइटेरिया बनाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बहरहाल राज्य सरकार की इस लेट लतीफी के चलते सबसे बड़ा प्रदेश में जो संकट खड़ा हो गया वो ये है कि सीबीएसई के ऐलान के बाद हिमाचल प्रदेश में उत्साहित हुए छात्र अब
टीचर्स की नियुक्ति लटकने के कारण वापस एचपी बोर्ड में जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, हिमाचल बोर्ड के स्कूल्स में जा रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई स्कूलों का था, माना यह जा रहा है कि अफसरशाही की लेट लतीफी के चलते ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट लटक सकता है और बच्चे वापस निराश होकर जा सकते हैं। यही वजह है कि मेरिट में आए सीबीएसई टीचर्स को अब अपनी अपॉइंटमेंट के लिए, अपनी नियुक्ति के लिए दर दर भटकने को मजबूर होना पड़ रहा है। ओल्ड पेंशन बनाम यूपीएस ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका और इसी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक नया ऐलान करके एक नया सियासी हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ओल्ड पेंशन में नए कर्मचारी अधिकारियों को जोड़ने का विचार कर रही है। ओपीएस कर्मचारियों का हक है और प्रदेश सरकार उसे कर्मचारियों को जीवन की अंतिम सांस तक देना चाहती है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद अब बोर्ड कॉर्पोरेशन तथा ओल्ड पेंशन की सुविधा से वंचित तमाम दूसरे वर्ग भी अब पुरानी पेंशन बहाली और पुरानी पेंशन दिए जाने की आस को लेकर पूरी तरह से अस्वस्थ होने लगे हैं। उधर मुख्यमंत्री के इन ऐलानों पर भारतीय जनता पार्टी चुटकी ले रही है और भाजपा ये कह रही है सोशल मीडिया पर कि वेतन देने के लाले हैं और मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं ओल्ड पेंशन बहाली के। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारियों को सेवा विस्तार देने के मामले में आदेश की अनुपालना न होने पर राज्य सरकार के रवैये पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने पूर्व मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को चेतावनी दी है कि यदि 6 जुलाई तक मामले में पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। अदालत ने 24 फरवरी को राज्य सरकार को आदेश जारी किया था कि वर्ष 2017 से लेकर अब तक रिटायर हुए सभी अधिकारी कर्मचारियों की पूरी सूची कोर्ट में प्रस्तुत की जाए जिन्हें सेवा विस्तार दिया गया है। अदालत ने यह भी आदेश पारित किया कि हाई कोर्ट की ओर से वर्ष 2017 में जनहित याचिका मामले में दिए गए निर्देशों के उल्लंघन के आरोप वाली एक अवमानना याचिका पर भी सुनवाई के दौरान दिया था। वही हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग में की जा रही असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। हालांकि ये प्रेजेंट भर्ती नहीं बल्कि भविष्य में होने वाली भर्तियों पर रोक लगाई है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह सिंधवालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को पारित आदेशों में कहा कि भविष्य में असिस्टेंट स्टाफ नर्सिस को ना तो नियुक्त किया जाए और ना ही उन्हें ज्वाइनिंग दी जाए, लेकिन ये स्पष्ट कर दें ये भविष्य की भर्ती के लिए हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया है। अदालत ने पाया कि सरकार ने भर्ती नियमों में संशोधन किए बिना 6 नवंबर 2025 को एक नई नीति अधिसूचित कर दी और असिस्टेंट स्टाफ नर्स नामक एक नया काडर बनाकर 900 पद भरने की मंजूरी दे दी थी। इसी पर हाई कोर्ट ने यह बड़ा संज्ञान लिया है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी अवकाश नीति में संशोधन की मांग उठाई है। आउटसोर्स कर्मचारियों ने कैजुअल लीव को 12 दिनों से बढ़ाकर कम से कम 18 दिन करने की डिमांड रखी है। मेडिकल लीव को 6 दिनों से बढ़ाकर 15 दिन करने का भी सरकार को सुझाव दिया। इसके अलावा कर्मचारियों ने मेडिकल लीव को अगले वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड करने की व्यवस्था को लागू करने का आग्रह किया है। इन आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि दूसरे राज्यों में इन्हें रेगुलर किया जा रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ना तो इनका वेतन बढ़ाया जा रहा है ना इन्हें तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि नियमित कर्मचारियों से 2 गुना इनसे काम लिया जा रहा है। इन निराश कर्मचारियों का कहना है कि पिछली सरकार ने इन्हें लॉलीपॉप देते हुए 5 वर्ष का समय व्यतीत कर दिया और वर्तमान सरकार के भी 4 वर्ष पूरे होने को हैं और यह भी चेतावनी दी गई है कि यह ना भूलना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या 25,000 से ज्यादा है और राज्य की बैकबोन यही आउटसोर्स कर्मचारी है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी हिंदी विषयों के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा आगामी 21 जून से आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए एडमिट कार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट उपलब्ध करवा दी गई है और इस पर तमाम सूचनाएं ले सकते हैं। शिमला में कल होने जा रहे नॉर्थ जोन काउंसिल की बैठक के लिए करीब 8 राज्यों के प्रतिनिधि आज शिमला पहुंच गए। कल पीटरॉफ में सुबह 10 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी जिसमें अधिकारियों के स्तर पर कई फैसले लिए जाएंगे। इसमें बीबीएमबी का एक प्रमुख मामला है जिसमें हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर हर हालत में इंप्लीमेंटेशन चाहता है।
शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बहुप्रतीक्षित बल्क ड्रग फार्मा पार्क आगामी 6 महीने में संचालित कर दिया जाएगा। काफी समय से इस प्रोजेक्ट को लेकर राज्य सरकार जद्दोजहद कर रही है, मगर अब इसका निर्माण आखिरी चरण पर पहुंच गया है। कुल्लू नगर परिषद की राजनीति में एक बार फिर जबरदस्त चौंकाने वाला नतीजा देखने को मिला। पहली बार नगर परिषद की कमान वहां पर ना भाजपा ना कांग्रेस निर्दलियों के हाथ में आई है। हालांकि विचारधारा जरूर भाजपा कांग्रेस से है, लेकिन ये कहा गया कि ना तो एक पार्टी के सपोर्ट से इन्हें बनाया गया, ना दूसरे पार्टी के समर्थन से बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तौर पर ऐसे कैंडिडेट जीत कर आए, ये दावा किया जा रहा है जिन्हें ना भाजपा ने सपोर्ट किया था और ना कांग्रेस ने सपोर्ट किया था। इसी के चलते अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जब चुनाव हुआ तो वहां भी राजनीति को दरकिनार करते हुए बिना भाजपा कांग्रेस के पटके के ही दोनों का चयन कर लिया। आज नगरीय परिषद कार्यालय में हुई चुनावी प्रक्रिया में वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय प्रत्याशी आशा ठाकुर को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। अगली खबर का रुख करें तो हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था है और जिस प्रकार को एक बड़े स्तर पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद जो हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे वाक्य देखे जो कि हिमाचल प्रदेश के लिए दुखद क्षण साबित हुए। ऐसे में अमेरिकी हमले में होमर्स में जान गंवाने वाले हिमाचल प्रदेश के आदित्य शर्मा आज पंचतत्व में विलीन हो गए। आदित्य का आज उनके पैतृक गांव भालू में अंतिम संस्कार किया गया। आदित्य को चचेरे भाई पार्थ ने उन्हें मुखाग्नि दी। उधर चंबा जिला में पुखरी मसरूंड मार्ग पर बीती रात एक सड़क हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। इसमें महल गांव में एक ही परिवार के 6 लोग शामिल हैं, जिनमें 3 सगे आपस में भाई थे, जबकि जान गंवाने वाला 7वां चालक था। गाड़ी में सवार सभी लोग काकड़ डोथा गांव से मुंडन संस्कार में शामिल होकर बुधवार रात को घर लौट रहे थे। इसी दौरान इनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर नीचे खाई में जा गिरी। इस हादसे में चुनी लाल, देवी लाल, बबली देवी, मोती राम, अनीता कुमारी, कुंता देवी और मनोहर लाल की दुखद मृत्यु हो गई। शिमला जिला के रोडू की दलगांव पंचायत की महिला प्रधान के पति जानकी दास को चंडीगढ़ में गोलियों से भूनने वाले दोनों आरोपियों का आज सुबह एनकाउंटर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में गिरफ्तारी के बाद जब इन्हें चंडीगढ़ लाया जा रहा था तब दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस के एनकाउंटर में ये दोनों घायल हो गए। दरअसल चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित मेडिकल स्टोर के कैशियर जानकी दास की बीते सोमवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों शूटर को आज सुबह पुलिस चंडीगढ़ लेकर आ रही थी। इस दौरान ड्राइवर की आंख लग गई जिस गाड़ी में इन्हें लाया जा रहा था और गाड़ी पेड़ से टकरा गई। उसके बाद गाड़ी में बैठे दोनों शूटर ने एक पुलिस वाले की पिस्टल छीन ली और वहां से फरार होने लगे। उन्होंने पुलिस पर 2 राउंड फायर भी किए। इस दौरान दोनों शूटर का इनकाउंटर किया गया जिसमें दोनों जख्मी हो गए और दोनों का अब अस्पताल में इलाज चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी, शिमला में कल भारी से भारी बारिश का अनुमान लगाया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के 3 जिलों में बारिश के साथ तूफान व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। प्रदेश में 20 से 22 जून के बीच कई स्थानों पर बारिश होगी। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 23 जून से पश्चिम विक्षोभ के कमजोर पड़ने की संभावना जताई गई है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।